हाथ से जो मरेगा वो जाएगा नरक, और इनके हाथ से जो मरेगा। अरे पीछे वाले जोर से बोलो, ये हुई ना बात। शाबाश मट्टी के शेर, शाबाश। देखो भाइयों, जो इनके हाथ से मरेगा वो जाएगा नरक, और जो इनके हाथ से मरेगा वो जाएगा स्वर्ग। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जिसे स्वर्ग जाना है एक एक करके आ जाओ और मत जाओ। अरे हम इनको नहीं मारेंगे, ये हमारे भक्त हैं। हाँ, तुमको मारेंगे। ऐसा है भगवान, मैं तो रोना आ रहा। पापा ने भगवान, ये देख रहे हो सामने, ये इतना अत्याचारी है, किसी को नहीं छोड़ता है। तुम नहीं अत्याचारी। ये लो, मैं बात करता हूँ इनकी, वो बात करते हैं मेरी। राम, सबसे पहले आपने ही मुझे चुनौती भेजी थी। जिस समय आप महामुनि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, तो आपने सबसे पहले तारका को मारा और मारीच को बेफड़ का गार मार करके सागर के पार लंका में फेंक दिया। मैं उसी समय जान गया था कि आपका अवतार हो चुका है। तो ये बात आप पंचवटी में आकर के रहने लगे, तो आपने फिर से हमें छेड़ा। आपने हमारी बहन सुप्र कुमार के नाक कानों को काट डाला, खरदूषण को भी मार डाला। तो मैं जान गया कि राम कोई साधारण नहीं है। धनुष स्वयंवर में जिस समय मैं मिथिला में गया, तो मैंने आपके भाग रेखा को देखा। तो भाग रेखा देखते समय मुझे आपके ललाट पर कोई रेखा ही नजर नहीं आई। मैं उसी समय जान गया कि जिसके मस्तक पर रेखा नहीं होती वो कौन होता है। प्रत्येक प्राणी कर्म के बंधन में है, लेकिन राम कर्म के बंधन में नहीं है, क्योंकि यह नारायण का स्वरूप है। मुझे ज्ञात हो गया। लेकिन राम, आज हमारा तुम्हारा सामना हुआ है युद्ध स्थल में, तो घबराओ मत। जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट मेरे निज चरणों में ले लेना तुम। जिस समय तुम अपने बाणों से छेदोगे बदन हमारे को, हम 20 नेत्र खोल करके देखेंगे रूप तुम्हारे को। हे राम, मैंने विधि ब्रह्मा का बहुत तप किया। जिस समय में भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तो पुष्प कम पड़ गए थे, तो मैंने अपने मस्तकों को काटना आरंभ किया। तो जब मैं अपने मस्तक को देखता था, तो एक ही सूत्र आता था कि जो दशरथ के यहाँ संतान जन्म लेकर के आएगी वही तेरा काल है। तो मैंने फिर से तप आरंभ किया, लेकिन फिर भी आपका अवतार हो गया। जो कुमलाए हुए फूल थे वो खिल गए, और जिनकी हमें खोज थी वो यहाँ मिल गए। हे लंकेश, तुम्हारी हमारी बातों में ये समय यूं ही जाएगा। आज युद्ध भूमि में युद्ध दिखलाएगा। सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश किसके बाजू में कातिल में है। आओ लंकेश, युद्ध करो। आओ। अरे भाइयों, ये देखो इस समय राम का और रावण का युद्ध चल रहा है। आप लोगों को तालियों का सवाल देना है, तो तालियों का दो। धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हरे हरे महादेव।
प्रभु प्रभु जी देखो, आप चाहे कितने भी बार मार लो, चाहे इनको कितनी भी बार मार लो, ऐसे नहीं मरेंगे। कहीं सुन तो नहीं रहा है मेरे बाप का बेटा? ऐसा करो, इनकी जो टूड़ी है ना, टूड़ी, उस नाभि में अमृत कुंड है, अमृत कुंड, और तुम 21 बार एक साथ मारो। जब तुम 31 बार एक साथ मारोगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा करो, जब 20 बारों से पहले इसकी 20 भुजान को काटो, और 10 बारों से इसके 10 मस्तकों को काटो, और 11वें बार से इस सबरे को ही काट डालो। मारो। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बैठिए, अभी और कार्यक्रम से होगा, बैठिए, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, बैठिए, 15 मिनट का काम अभी और है, बैठिए। बहुत सुंदर अभी प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे। कृपया आपसे मेरी बेनती है, बैठ जाइए, ये बहनें बैठ जाइए। अभी भागने का प्रयास कोई नहीं करेगा, ये पंडाल भरा हुआ है, हजारों लोग यहाँ खड़े, कोई भी व्यक्ति भागने का प्रयास नहीं करेगा। भगदड़ करोगे तो स्वयं मरोगे। आराम से बैठ जाइए। प्रभु राम जी भी ही लक्ष्मण, लंकापति रावण बड़ा ही विद्वान है, 4 वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का ज्ञाता, 18 पुराण, सब कुछ याद है। तुम जाओ, लंकापति रावण से नीति सीख करके आओ। लंकेश प्रणाम। कौन है? लक्ष्मण। किस लिए आए? मैं आपसे राज्य की राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, तुम्हें तो राज चलाना नहीं है, और राजा तो राम को होना है ना, तो राम को ही भेजिए। लंकेश प्रणाम। अवधेश कल्याण। हे लंकेश, तुम 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ ज्ञाता हो, तो तुम मुझे जो राज्य की नीति करती है वो मुझे सिखाएं। राम, तुम्हारा तो जन्म ही राजाओं के वंश में हुआ है, तुम्हें राजनीति तो भली प्रकार से आती है, फिर भी पूछ रहे हो? राम, पहले अपना धनुष बाण मुझे लाओ। लाओ। लीजिए लंकेश। राम सावधान। लंकेश। ये लो, ये पहली राजनीति है राम। शत्रु कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसे अपना शस्त्र नहीं देना चाहिए। ये पहली राजनीति है राम। अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए और बुराइयों पर पर्दा डालना चाहिए, यह राजनीति है। और राम, आपने हनुमान को भेजा कि जाओ सीता का पता लगाओ, लेकिन हनुमान ने लंका में आकर के मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। पिता के सामने पुत्र का मरना जानते हो कितना शोचनीय होता है, लेकिन फिर भी मैं उसे भूल गया
कोई बात नहीं, ये बानर है, अपनी बुद्धि का परिचय सही नहीं दे रहा है। राम फिर आपने अंगद को भेजा कि जाओ संधि कर लो, लेकिन अंगद ने आकर के सीता को ही दांव पे लगा दिया, पैर जमा दिया सभा में, कहने लगा या तो मेरा पैर उखाड़ दो, यदि पैर उखाड़ दिया तो मैं सीता को यही छोड़ जाऊंगा। मैंने सोचा यह तो मूर्ख है, अरे सीता तो राम की भार्या है, उस पर तो राम का अधिकार है, इसका क्या अधिकार है। मैं चाहता तो अंगद को कारागार में डाल देता, तुम नगर में आते नहीं और मैं उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरा राज्य था। और राम मैंने सोचा था कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं कल ऐसे ही करता रहा, तो मेरा ऐसे ही करते करते आज अंतिम समय आ गया। और रात मैंने सोचा कि कभी भी पिता के सामने पुत्र को नहीं मरने दूंगा, लेकिन इस काम को भी नहीं कर पाया। और रात मैंने सोचा कि जल पर काई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। रात राजाओं में हुआ करते हैं 14 कोष और रक्षा किया करते हैं सेना शासन कोष। राजाने धर्माणी धर्मेष्ठा पापे पापा समय समा, राजानी मन मंत्रते यथा राजा तथा प्रजा। राज्य का जैसा राजा होता है ऐसी उसकी प्रजा होती है। राजा अगर धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा है, और राजा अगर राज के मद में आकर के दुर्वचनों का सेवन करने लग जाए तो उसकी प्रजा भी उसके नियमों का अनुकरण करने लग जाती है। राम अब आप मुझे ये बताएं, इस युद्ध में विजय किसकी है? हे लंकेश, मुझे नहीं मालूम कि युद्ध में विजय किसकी है। वाह संसार की नजरों में तो विजय आपकी है, लेकिन मेरी नजरों में आपकी नहीं, मेरी है। मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दिया, और मैं आपके जीते जी आपके परम धाम को जा रहा हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। राम हो धर्म की उन्नति, सकल पाप की खे, और एक बार मिलकर के बोलो राजा रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। हो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। करो वीर बजरंगी, हर हर हरे। आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ आए। श्री रामलीला कमेटी आप सबका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, और हमारे मेहमान जो यहाँ पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेयरमैन प्रिंस जी जो नए चेयरमैन बने उनको मुबारकबाद। हमारे पैट्रन श्री राजेंद्र विश जी यहाँ पधारे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत सहयोग इनका हमको मिलता है। श्री रामलीला कमेटी इनकी आभारी है और इनका हार्दिक स्वागत करती है। अभी आपके सामने दहन होगा दुष्ट कोरोना का, छोटा सा एक भजन आपके सामने होगा, और उसके उपरांत हम बाबा बाल जी 2 शब्द कहेंगे। सिर्फ आप सब ने मिलकर के ये आवाज बुलंद करनी है, और ये आवाज जब तक पुतले जलेंगे मैं डायरेक्शन दूंगा आपको, और मैं सबको बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ आना है। आप धीरे धीरे ये जो जगह इसको छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए, इस साइड आइए। सभी सज्जन आराम से धीरे धीरे पीछे, जो बैठे वो बैठे रहिए, बैठे रहिए। अभी एक भजन होगा छोटा सा, अभी नहीं आग लगेगी, बैठो, अभी कुछ नहीं होगा, कोई क्या नहीं होगा, उठेगा कोई नहीं, भागना किसी ने नहीं है। मेरा निवेदन पीछे वाले लोगों से रहेगा, धीरे धीरे पीछे हो जाइए, ये जगह खाली कर दीजिए। इस यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ मुझे देखिए, कृपया मेरा आपसे निवेदन है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से सभी लोग इधर आ जाए, इस साइड कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। मेरा
हिमाचल पुलिस के नौजवान यहाँ खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे से आगे कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना यहाँ नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। अग्निदान अभी नहीं होगा, 5 मिनट के बाद होगा। जो बैठे हैं वो बैठे रहे, लेकिन ध्यान रखें जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे पीछे आ जाइए, किसी को भी आग की लपट नहीं लगनी चाहिए। बहुत प्यारा सा भजन, अभी मौका है, हजारों की संख्या में आप आए हैं। शीला मिला कमेटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है और मुबारकबाद देती है दशहरा की। तो आइए छोटा सा भजन, सिर्फ एक ही प्यारा बाबा जी के मुखारबिन से। हरे कृष्णा। मेरी झोंपड़ी दे भाग अज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी दे भाग अज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे का दर्शन हो जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे ते दर्शन हो जाएंगे, राम आएंगे। सभी गाओ। ओना ऊंची नीची जात की ना देखनी, ओना ऊंची नीची जात की ना देखनी। सभी गाओ। चंगी माड़ी भी सुगात भी ना देखनी, वो चंगी माड़ी भी सौगात ना देखनी। मेरी शरदा नु देख राम को बुलाएंगे, राम आएंगे। मेरी शरदा नु देख राम को बुलाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी दे भाग अज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी में भाग अज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैनू निकली नू राम अपना लिया, मैनू निकली राम अपना लिया। मेरे खट्टे मिट्टे पैरां नू दिखा लिया, मेरे खट्टे मिट्टे पैरां नू दिखा लिया। भोग लांदियां ही राम मेरे रज जाणगे, राम आएंगे। भोग लांगे राम मेरे रज जाणगे, भोग लांगे। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मैनू पूजा पाठ वाला कोई बल ना, मेरा पूजा पाठ वाला कोई बल ना। मेरे बिच कोई गुणा वाली गल ना, मेरे बिच कोई गुणा वाली गल ना। फेर किस तरह ओ बेड़ा मेरा पार लाणगे, राम आणगे। मेरा किसु तरह बेड़ा मेरा पार लाणगे, राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे भाग अज खुल जाणगे, राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे भाग अज खुल जाणगे, राम आणगे। मैनू चज भी ना कोई नित नेम दा, मैनू सजी ना कोई नित नेम दा। बिना पैरा बिच रस मेरे प्रेम दा, बिना पैरा बिच दयावान मैनू चरना दे नाल लाणगे, राम आएंगे। दयावान मैनू चरना दे नाल लाणगे, राम आणगे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। मेरी कुटिया दे भाग अज खुल जाणगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया दे भाग अज खुल जाणगे, राम आणगे। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए अंतिम लक्ष्य हनुमान जी लंका दहन करेंगे। उसी के साथ हमारे
पैटर्न अलग है। और यही बैठे रहिए, कोई हिलेगा नहीं, किसी के ऊपर कोई आग नहीं आएगी, भागना बिल्कुल किसी ने नहीं है। और श्री सत्ता जी सत्ती और बाबा जी एवं हमारे चेयरमैन बाबा राणा जी धर्मशाला महानता के संत जो है यहाँ पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी सज्जन यहाँ पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। बड़े आराम से पीछे पीछे होइए सभी, खासकर बच्चों का ध्यान रखें। अमर यहाँ है तो यहाँ आ जाए, उसका बच्चा है, ये उठा के रखा। मेरा पापा कहते आया, मेरे नाम अमर उदा नाम है। आराम से पीछे जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे पीछे होते जाइए। पीछे मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल आराम से पीछे पीछे चलिए। वो पढ़ने तरफ भी आराम से, कोई भी बच्चा भागेगा नहीं, मेरी बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति भागेगा नहीं, कोई लड़का भागेगा नहीं। जलती हुई लकड़ी कोई भी उठा करके अपने घर को ले जाने का प्रयास ना करे। वो बात चली गई कि चोर नहीं आते, चोर आ जाते हैं आजकल, लेकिन कोई भी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी उठा करके अपने घर की तरफ नहीं भागेगा। जितना आप पीछे हट जाएंगे उतना आपको आनंद आएगा। माताएं बहनें आराम से पीछे आ जाएं, यहाँ मंच के पास मेरी तरफ आ जाएं सारे। यहाँ जो लोग खड़े हैं सारे मंच के पास आ जाएं। यहाँ जितने भी लोग मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ मंच के पास आ जाएं और धीरे धीरे पीछे हो जाइए। पीछे जगह बहुत खाली है, हजारों की तादाद में आप यहाँ आए। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामीना कमेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अभी हो रहा है, देखिए लंका दहन होने जा रहा है। इसके उपरांत कोरोना का दहन होगा। वो राक्षस जो सबसे भयानक राक्षस आजकल के रूप में कलयुग का राक्षस है, कलयुग में भी इसका नाश किया जाएगा। आपके सामने इसको जलाया जाएगा। ये राक्षस मर चुका है, केवल पूंछ रह गई है और पूंछ भी हमने काट देनी है। हनुमान जी इसकी पूंछ अवश्य काटेंगे। आप सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी। कोरोना से डरना नहीं है, मुकाबला करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, वैक्सीन जरूर लगवानी है। और देखिए आपके सामने दहन होने जा रहा है बुराई का, अच्छाई की जीत होगी। और शीतल सैनी बेटी जो है, ये शायद अम्बियाना से है, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की बच्ची आर्मी ऑफिसर सिलेक्ट हुई है। शीतल सैनी को श्री रामीना कमेटी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। शिव सैनी जी को भी मुबारकबाद जो प्रिंसिपल है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के। आराम से फोटो बनाइए, बड़े आराम से खड़े हो जाइए, अपने बच्चों को दिखाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरक्षित पटाखे चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई नहीं गिरेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि रावण को जब आग लगती है, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी मेरा बुजुर्ग लकड़ी लेकर के नहीं भागेगा। भगवान का याद करिए, प्रभु राम जी का याद करिए। दशहरा में आने का मकसद समझिए, दशहरा क्या है, प्रभु राम जी का महत्व क्या है, क्यों है मर्यादा पुरुषोत्तम। अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। ये रामलीला हम क्यों देखते हैं, इनका मंचन क्यों करते हैं, अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश का प्राउड है। सारे विश्व में आज दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रभु राम की महिमा अपरंपार है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जितने भी हमारे मित्र, हमारे सज्जन, हमारे सहयोगी, हमारे विशिष्ट व्यक्ति, हमारे एमसी, हमारे नेता यहाँ पधारे हैं, सभी रामलीला कमेटी उनकी ऋणी है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। प्रेस क्लब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे प्रिय मित्र हैं, बहुत सहयोग देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया, लंका जला दिया, रावण घबरा गया। अब देखिए रावण का भी अंत होने वाला है, कोरोना जलाते जाएगा। आज कोरोना भी खत्म कर दिया जाएगा। घबराइए नहीं, केवल छोटी सी पूंछ फंसी हुई है। कोई भी बच्चा जल्दी लकड़ी लेकर के नहीं भागेगा। थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा पीछे पीछे पीछे। यहाँ से कोई सामान ही ना निकाल के ले जाए। यहाँ खड़े रहना बेटा, कोई सामान ना निकाले नीचे से। बड़े होशियार आदमी हैं यहाँ पे। रावण का दहन, पटाखों से रावण का जलन। हमारे जय श्री राम। जल गया कोरोना, समझो खत्म कोरोना, समझो खत्म कोरोना, समझो खत्म कोरोना। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी की कृपा हो गई आप सबके ऊपर। जला दिया कोरोना को, पूछ रह गई है छोड़
छोटी सी पूंछ रह गई है, मास्क अभी पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और वैक्सीन जरूर लगवाना है। जला दिया, कोरोना को खत्म कर दिया। भगवान जी की कृपा हो गई, हनुमान जी ने खुद मारे हैं, तड़प रहा है बस। थोड़ी सी पूंछ है छोटी सी, ये भी काट देनी है, घबराइए मत, कोरोना खत्म हो गया। अपने बच्चों को बताइए ये क्यों जलाया है। ये वो कोरोना है जिसने सारे विश्व में आतंक मचा के रखा हुआ है। आज ऊना में जला दिया, ऊना में नहीं, सारे विश्व में जला दिया इसको। हनुमान जी की कृपा हो गई। ये जो अनार चला रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, एक तरफ रहेंगे, मेन लाइन डाली हुई है जो अनार चला रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा पीछे हट के जलाएं। कोरोना तो जल गया है, अंतिम सांसें ले रहा है। देखिए, आपको घबराना नहीं है, मुकाबला करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, वैक्सीन भी लगवाना है। वो देखिए, अभी मेघनाथ का दहन होने जा रहा है। मेघनाथ, महाबली मेघनाथ, लेकिन मर्यादा में वो भी भगवान के हाथों मरना चाहता था, मुक्ति को प्राप्त की उसने, उसकी आत्मा को शांति मिली। उनको कर्ण भी मारा गया, रावण का वध भी हो गया, रावण का दहन भी हो गया। धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। पीछे आ जाइए, बच्चे पीछे आ जाइए, आराम से पीछे 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 पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाइए, धीरे 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 पीछे आ जाइए, धीरे धीरे पीछे आ जाइए। और बहुत फिड़फिड़ा रहा था, मुक्ति को प्राप्त हुआ, मुक्ति मिल गई और कोरोना भी जल गया। अब आपने देखना है बुराई का नाश, बुराई को जला दिया गया। आपने शिक्षा लेनी है रामायण से, आपने शिक्षा लेनी है प्रभु राम के चरित्र से। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? आपको मालूम है, रामायण के हर पात्र ने मर्यादा निभाई, महाभारत में किसी पात्र ने मर्यादा नहीं निभाई। यही फर्क है रामायण में और महाभारत में। रामायण में भगवान कृष्ण अवतरित हुए दुष्टों का नाश करने के लिए, त्रेता में आए प्रभु राम राक्षसों का नाश करने के लिए, कल युग में आए बाबा नानक हमें एक दिशा दिखाने के लिए। ये देवता, ये ईश्वर युगों युगों में अवतरित होते हैं। हमें हमारे संत हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे महापुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा देते हैं। आपने अपने बच्चों को जरूर बताना है घर जाकर के कि ये रावण